हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि इज़ का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है और हम बात कर रहे हैं अब हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, इस तरह से विल, शैल, ये सभी हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। ये सभी वाक्य बनाने में मदद करते हैं। जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे होते हैं उस समय ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है इसका होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। यह दिखाता है कि कौन से टाइम की बात की जा रही है, पास्ट या फिर फ्यूचर की या फिर प्रेजेंट की, बस इतना इसका काम होता है। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कि इज़ का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो आप एग्जाम्पल्स देखते जाएंगे और नोट करते जाएंगे कि इज़ का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। आर यू रेडी? तो पहला चीज़ तो इज़ का यूज़ किया जाता है जब आप किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं। दिस इज़ किसी व्यक्ति या फिर किसी एक व्यक्ति या फिर किसी एक वस्तु पर। दिस इज़ या फिर सी इज़ या फिर आप कह सकते हैं ही इज़। तो जब भी आप किसी एक व्यक्ति या फिर वस्तु के बारे में बात करते हैं तो उसके साथ इज़ आता है। दिस इज़, ही इज़, दैट इज़। तो चलिए एग्जांपल्स देखते जाएंगे और आप नोट करते जाएंगे कि कहाँ कहाँ पर इज़ का यूज़ किया जाता है। गॉट इट? चलिए पहला एग्जांपल्स है, वह एक छात्र है। He is a good student. वह एक अच्छा छात्र है। He is a good student. इसी तरह से तो किसी भी चीज़ की माने अवस्था को दिखाना, किसी चाहे व्यक्ति हो या फिर वस्तु, उसकी अवस्था दिखाना कि वो क्या है। He is a good student. वह एक अच्छा विद्यार्थी है। दूसरा वर्ड देखिए, यह एक सुंदर फूल है। दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। आप समझ पा रहे हैं कि ही के बाद इज लिखा है क्योंकि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। दिस लिखा है यह, माने किसी एक चीज़ की बात की जा रही है। दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, किसी एक फूल की बात की जा रही है। तो जब भी आप किसी एक व्यक्ति या फिर वस्तु के बारे में बात करेंगे तो उसके साथ आपको लिखना होता है इज। और जब आपको प्रश्न बदलना होगा आपको वाक्य, तो इज को सामने लिखना है, बाकी आप सेम आपको सेम लिखना रहता है। देखिए, क्या वह व्यस्त है? तो यहाँ पर वह व्यस्त है बोलते तो आप क्या क्या लिखते? ही इज बिजी। बट यहाँ पर आप पूछ रहे हैं कि क्या वह व्यस्त है, तो आपको क्या लिखना होगा? इज ही बिजी। इज को सामने लाना होता है। काफ़ी आसान होगा आपके लिए अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो। और वह डॉक्टर है। शी इज अ डॉक्टर। तो इस तरह से कोई क्या है ये बताने के लिए आप कर सकते हैं इसका यूज़। किसी की अवस्था बताने के लिए किया जाता है यूज़ इसका। और इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे केवल किसी एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु के लिए। यह मेरा घर है। दिस इज माई हाउस। दिस इज माई हाउस। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि कहाँ पर इज़ के इस्तेमाल होते हैं और इसके बहुत से इस्तेमाल होते हैं जो अब आप आगे सीखते जाएंगे। देखते रहिए इसलिए। अब एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर लिखा है कि सी इज़ अ क्रिकेटर। वह एक क्रिकेटर है। इसका इस्तेमाल हुआ क्यों? किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। सी बोलने से किसी एक लड़की के बारे में आप बात करते हैं। शी इज़ अ क्रिकेटर, फीमेल की। ही इज़ अ डांसर। वह एक डांसर है।
और इसका यूज़ आप कंटिन्यूअस में भी करते हैं, कब? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, है ना। ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। तो इस तरह से आप बहुत से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि इज़ का यूज़ कहाँ होता है। वह अच्छा है, वह बुरा है, वह बहुत अच्छा है, वह ब्लू है, वह काला है, व्हाटएवर। तो आप इज़ का यूज़ करते हैं किसी को क्वालिटी शो करने, कोई क्या है ये बताना। तो और ये जो एग्जांपल्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप समझ पा रहे होंगे कि किस किस तरह के वाक्य बनते हैं। एग्जांपल देखते जाइए। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा अच्छा दोस्त है। बेस्ट दोस्त माने सबसे अच्छा दोस्त, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा दोस्त। द स्काई इज ब्लू, आकाश नीला है। दिस बैग इज वेरी हैवी, यह बैग भारी है, भारी बहुत भारी है। वेरी हैवी बहुत भारी है। माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, मेरा भाई डॉक्टर है। इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग आउटसाइड। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? जब आप अवस्था शो करना चाहते हैं, कोई क्या है, किसी की क्वालिटी शो करते हैं, तो आप इज का यूज़ करते हैं। और कंटिन्यूअस में भी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी, जब आप किसी एक व्यक्ति या फिर किसी एक वस्तु के बारे में बात करते हैं, तो आप इज का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? दिस बेबी स्लीपिंग नाउ, यह बच्चा भी सो रहा है, बच्चा भी सो रहा है। द का जब आप यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ में, तो एक कहीं ना कहीं कहें तो वो एक पर्टिकुलर आप किसी खास के बारे में बात कर रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं? द बेबी मतलब आप उससे परिचित हैं। द बेबी इज स्लीपिंग नाउ, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड एंड आठवां अगला है, मतलब द मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग, मूवी बहुत ही रोचक है आपके। द डोर इज ओपन, दरवाज़ा खुला है, खुला क्यों उस समय? तो इतने एग्जाम्पल्स जो आपने देखे हैं, तो आप काफ़ी समझ पा रहे होंगे और काफ़ी आपको आइडिया लग चुका होगा कि इज़ का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, किस तरह के वाक्य होते हैं। तो एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ कि जब भी आप किसी एक व्यक्ति या फिर वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इज़ का इस्तेमाल करते हैं। ही इज़, शी इज़, दिस इज़, इट इज़, है ना। और आप जब बात करते हैं कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तब भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं किसी एक व्यक्ति या फिर वस्तु के लिए। सो इट्स ऑल फॉर टुडे एंड कीप वॉचिंग एवरी वीडियो टू इम्प्रूव